स्वागत है बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 भारती भवन बायोलॉजी की ये पुस्तक है, चैप्टर 3 जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, इस पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु पेड़ पौधे मौजूद हैं और इतने बड़े समूह का व्यवस्थित करने, उनके अध्ययन करने के लिए काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, अगर हम उनके बारे में जानना चाहें, उनका नामकरण करना चाहें, पहचान करना चाहें तो काफ़ी दिक्कत होता है। इसीलिए जीवों को विविधता यानी उनको बांटना पड़ता है। उनके गुण यानी जो गुण उनको मैच कर रहे होते हैं समानताओं और विषमताओं के आधार पे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हल करते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, उन्हें बांटना क्यों जरूरी है। अभी हमने देखा कि इस पृथ्वी पर असंख्य जीव मौजूद होते हैं और उनमें भी कई प्रकार उसमें होते हैं, कई प्लांट हैं, कई जीव जंतु हैं। ठीक, तो अगर हम एक एक करके सबका अध्ययन करना चाहें तो ये संभव नहीं है। इसीलिए उनके आपसी समानताओं के आधार पे उन्हें बांटना पड़ता है, तभी तुम इसको बोलते हैं जीवों में विविधता। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, जीवों को वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन करने का मुख्य उद्देश्य है उनकी विविधता को व्यवस्थित करना, उनका नामकरण करना, अध्ययन करना और पहचान करने में आसानी हो सके। इसीलिए उसको बांटना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है। समझ में आ गई बात। ये आपका उत्तर हो गया पहले का। दूसरा सवाल देखिए क्या है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। इनको बोलते हैं वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस आपको लिखना है। तीसरा सवाल है, किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे वर्गीकी का आधार जीवों को विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु उनकी समानताओं, जो गुण मैच कर रहे होते हैं किसी भी जीव का, किसी भी प्लांट का, और विषमताओं, जो गुण उनमें नहीं मैच कर रहे होते हैं, उनके आधार पे इनको बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा जीव है जो केवल जल में रहता है तो वो अलग हो गया। कोई ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर होगा। 4 नंबर सवाल है, आदिम जीव किसे कहते हैं। देखिए आदिम जीव की परिभाषा यहाँ है, जो जीव धरती पर अवतरित हुए यानी वो काफ़ी पहले से आ चुके हैं लेकिन उनमें अभी तक कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है, काफ़ी साधारण होते हैं। आंसर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना अथवा बनावट प्राचीन काल से आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं होता तो उसको बोलते हैं आदिम जीव, जैसे कि अमीबा। ठीक है, ये एक आदिम जीव कहलाता है। ये उत्तर आपका हो गया। 5वां है, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। देखिए अभी हमने आदिम जीव देखा तो वे उन्नत, विकसित और अपेक्षाकृत जटिल थे, यानी उन्नत जीव को, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को जटिल जीव भी बोलते हैं। 6 नंबर सवाल है, मोनेरा को किस आधार पे अलग किया गया है। ये एक विभाग है। देखिए जगत मोनेरा को केंद्रक यानी जो कोशिका में केंद्रक होता है उसके अभाव में इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आ गए। आंसर हम यहाँ से करेंगे, इस जगत में सबसे प्राचीन जो जीव होते हैं सरल होते हैं, प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी इस आधार पे उसको अलग किया गया है। 7 नंबर देखिए क्या है हमारा सवाल, प्रोटिस्टा के 2 एग्जाम्पल हमें लिखना है। ये हो गए प्रोटिस्टा विभाग, इसमें सरल, एक कोशिकीय यानी जलीय भी है, सरल भी है, एक कोशिकीय भी है, ये शामिल किया गया। जैसे कि अमीबा इसमें शामिल है। एग्जाम्पल हम ले लेंगे। देखिए प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य यूग्लिना, अमीबा, पैरामेसियम, ये जलीय भी है और एक कोशिकीय जीव ही में। हमें 2 ही लिखना है, तो आपको लिखना है यूग्लिना और अमीबा। 8वां सवाल हमारा है, शैवाल को किस विभाग में रखा गया है। देखिए प्लांट का एक और विभाग जिसको बोलते हैं थैलोफाइटा, इसके अंतर्गत शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, ये रखा गया है। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण हमें देना है। देखिए यहाँ पे उदाहरण हम लिखेंगे लाइकेन का प्लांट। शैवालों की कुछ जातियाँ खास कवकों के साथ स्थायी अंत संबंध बनाती हैं, ठीक है, जिसे सहजीविता बोलते हैं। तो ये हो गया लाइकेन। 10 नंबर सवाल देखिए, बायोफाइटा की एक विशेषता हमें लिखना है। ये विभाग है एक। देखिए प्लांट का एक विभाग है जिसमें पादप वर्ग के उभयचर प्लांट इसमें रखे जाते हैं, जो कि इनके नाम ये हो गए। ठीक है,
तो इनकी विशेषता क्या होती है? देखिए, अधिकांश प्लांट छोटे होते हैं, हरे होते हैं। ये विशेषता है कि इसमें जो संवहन ऊतक हैं जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। तो यही आपको लिख लेने हैं। देखिए, अगला सवाल है 11 नंबर। संघ पारीफेरा के 2 उदाहरण हमें देना है। ये जो विभाग है संघ पारीफेरा, इसमें 2 जो जीव पाए जाते हैं उनके नाम बताने हैं। देखिए, गौर कीजिए, संघ पारीफेरा इसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं। तो इनके नाम देखिए हमें लिखना है। लिखेंगे साइकन, दूसरा हाइलोनेमा। ये रहा हाइलोनेमा और ये रहा साइकन, नाम हो गए। 12 नंबर सवाल देखिए क्या है। 2 समुद्री जंतुओं जिनमें से एक वर्ग मत्स्य चाहिए और एक वर्ग संघ इकाइडोनोमेडा के से, यानी 2 अलग अलग विभाग हैं, इनके हमें नाम लिखने हैं। ठीक, देखिए समुद्री जंतु जीव जंतु में जो पहला विभाग जो कहा गया है इकाइनोमेडा। इकाइनोमेडा में देखिए कौन आ जाएंगे? तो हम नाम लिखेंगे तारा मछली। ठीक है, और ये आसान है, समुद्री खीरा, इकाइनोमेडा। अब इसके बाद मत्स्य विभाग भी हमें बताने हैं। तो मत्स्य विभाग में देखिए ये सारे एग्जाम्पल हो गए। हम लिख लेंगे इसमें से रोहू, समुद्री घोड़ा। तो काफ़ी अच्छे से आपका आंसर इस तरीके से होगा। देखिए, समुद्री जंतु वर्ग मत्स्य में समुद्री घोड़ा, रोहू, ठीक है, मछली है। वर्ग इकाइनोमेडा में देखिए तारा मछली, समुद्री खीरा। हो गया, समझ में आ गया। 13 नंबर सवाल है। नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनेलिडा का नाम हमें लिखना है। जो विभाग है एनेलिडा, जो नम मिट्टी में पाए जाने वाले इसमें जीव रहते हैं। देखिए, ये विभाग है एनेलिडा। तो इसमें कौन से पाए जाते हैं? समुद्री चूहा, केचुआ, जोंक। तो आपको लिख लेना है केचुआ और जोंक। 14 नंबर, एक स्वतंत्र जीवी, क्या नाम है विभाग? प्लेटीहेथिज्म का नाम हमें लिखना है। तो ये रहा विभाग प्लेटीहेथिज्म में स्वतंत्र जीवी है, इसका नाम है प्लेनेरिया। हो गया। अगला सवाल हमारा है 15। उपसंघ वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषताएं हमें बताने। देखिए, गौर कीजिए, उपसंघ वर्टिब्रेटा के जो इसमें जीव होते हैं उनकी विशेषताएं हैं। इन जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है, काफ़ी जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तथा ये एक क्रेनियम में बंद होता है इनका मस्तिष्क। ठीक है, तो बस यही लाइन लिखना है कि उनका मस्तिष्क काफ़ी जटिल होता है। इस सेशन का आखिरी सवाल है 16 नंबर। देखिए, संघ कार्डेडा की एक विशेषताएं हमें लिखनी है। ये रहा संघ कार्डेडा, इनमें रहने वाले जीव हैं जिनकी विशेषताएं हैं। ये जल और स्थल में पाए जाने वाले जंतु इसमें होते हैं। ये तो विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है ग्रास नाली या ग्रसनली गिल्स छिद्र इसमें होते हैं। ठीक है, तो बस यही आपको लिख लेने हैं एक इसमें से। तो समाप्त होता है सेशन। धन्यवाद।